नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं इस देश की जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा, संसद का मानसून सत्र चल रहा है जो 20 जुलाई से 11 अगस्त तक का चलना है। लेकिन आप टीवी चैनल्स में देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि ये पार्लियामेंट का सेशन चल नहीं पा रहा है। चाहे मणिपुर का इशू हो, चाहे दिल्ली का अध्यादेश हो, किसी न किसी मुद्दे को लेकर के ये पार्लियामेंट स्थगित हो जा रही है, चल नहीं पा रही है। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर हमारी पार्लियामेंट नहीं चलती है तो इस देश का कितना रुपया खर्च होता है, इस देश का कितना नुकसान होता है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इस देश की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, नहीं चलती है तो इस देश में कितने रुपए खर्च होते हैं और वो पैसे किसके होते हैं। वो पैसे किसी सांसद के नहीं होते, वो पैसे किसी विधायक के नहीं होते, वो पैसे सरकार के नहीं होते, वो पैसे होते हैं देश की जनता के। जो टैक्स पेयर के पैसे होते हैं वो उस देश की जनता के होते हैं। आज हम संक्षेप में समझेंगे कि हमारी पार्लियामेंट अगर 1 मिनट नहीं चलती है तो कितना रुपया खर्च होता है। अगर हमारी पार्लियामेंट 1 मिनट नहीं चलती है तो उसका 2.5 लाख रुपया खर्च आता है। अगर इसको घंटों में कन्वर्ट करते हैं तो ये आंकड़ा 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पार्लियामेंट का एक दिन का सेशन होता है वह 11 बजे से 6 बजे के बीच तक का होता है, जिसमें 7 घंटे आते हैं। अगर इसको आप मिनट से घंटों में कन्वर्ट करते हैं और घंटों को सिर्फ 6 घंटे पर डे का हिसाब से लगाते हैं, 7 घंटे का, तो ये आंकड़ा अरबों खरबों पहुँच जाता है। हमारी पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। जिस पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है देश की जनता के जरूरी मुद्दों को उठाना, उनके वेलफेयर की बात करना, उनके विकास के बारे में बात करना, आज वो पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। ये सोचने वाली बात है इस देश की जनता को। अब हम बात करते हैं इन सांसदों को मिलने वाली वेतन सैलरी की, जो हमारी संसद के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। हमारा जो सांसद होता है उसकी तनख्वाह होती है 50,000 रुपये, जिसमें 45 रुपये अलग से उसको अपने संसदीय क्षेत्र में कार्य करने के लिए लगाया जाता है। अब जो एक सांसद होता है उसको अपने कार्यकाल के दौरान, अपने 5 वर्ष के टेन्योर के दौरान उसे 34 बार एयर सुविधाएं मिलती हैं। चाहे तो वो 34 बार अपनी एयर सुविधाएं ले सकता है, हवाई जहाज़ पे ट्रैवल कर सकता है, उसको मुफ्त में मिलता है। हमारे देश में चाहे जो भी ट्रेन हो, चाहे स्पेशल ट्रेन हो, चाहे लोकल ट्रेन हो, उसमें उसको टियर 1 जो AC का टियर 1 होता है उसको उसमें फ्री सुविधाएँ मिलेगी। चाहे बस की सुविधा हो, चाहे टेलीफोन की सुविधा हो, चाहे उसके रहने की आवास की सुविधा हो, ये सब सुविधाएँ उसको फ्री मिलती हैं। अगर हमारा जो सेशन होता है, हमारी पार्लियामेंट का जो सेशन होता है, अगर एक सांसद उस सेशन को अटेंड करता है तो उसको 2,000 रुपये तनख्वाह मिलता है 1 दिन का। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे लोकसभा को लेकर के, तो हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543। अगर 543 इंटू 2,000 कर देखते हैं तो आंकड़ा 1,86,000 के आसपास पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। जो राज्यसभा है उसकी जो स्ट्रेंथ है 245 है। अगर 245 इंटू 2,000 करते हैं तो आंकड़ा पहुँचता है 4,90,000 रुपये। ये पैसा किसके होते हैं? ये जो पैसा होता है इस देश की जनता के होते हैं, इस देश के आम नागरिक के होते हैं। और उन्हीं के मुद्दों पे डिबेट नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट स्थगित होता जा रहा है। एक सांसद जो होता है अगर वो अपना कार्यकाल पूरा भी कर लेता है तो उसको 1 महीने तक तो उसको अपने आवास में रहने की सुविधा मिलती है। हमारे देश में 3 सेशन होते हैं। एक होता है मानसून सेशन, एक होता है बजट सेशन और दूसरा होता है विंटर सेशन। अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर रहता है तो पार्लियामेंट में उपस्थित रहने का, उसको पार्लियामेंट में रहने का उसको अलग से पैसा मिलता है, अलग से उसको रहने की आवास की सुविधाएं मिलती हैं। ये सब पैसा कहाँ से खर्च होता है? ये इस देश की जनता का खर्च होता है, जो आज उसी जरूरी मुद्दे पर डिबेट नहीं हो पा रहा है, चर्चा नहीं हो पा रही है। इस देश को जानना बहुत ज़रूरी है और मैंने इसको आपको बताया आंकड़ों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।